जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हो रही है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हमारे जीवन के कई पहलू होते हैं, जैसे कि शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्ते, सेहत, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन और खुद का विकास। हमने यह भी सीखा कि स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। हमने सरल लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्यों में बदलना भी सीखा। क्या हम उस क्रियाकलाप पर फिर से नजर डालें जिसमें हमने लक्ष्य और उनके प्रकार के सही जोड़े बनाए थे? लक्ष्य, प्रकार। जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है, सेहत से संबंधित। मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है, शैक्षणिक या व्यावसायिक। मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है, आर्थिक। मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है, रिश्तों से संबंधित। जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है, खुद का विकास। मुझे बांसुरी बजाना सीखना है, आनंद या मनोरंजन। हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है, सामाजिक। हमने शैक्षणिक या व्यावसायिक और रिश्तों से संबंधित स्मार्ट लक्ष्य बनाना सीखा। अब हम सेहत, आर्थिक और खुद के विकास से संबंधित लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम शारीरिक लक्ष्यों के बारे में बात करें जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। मुकुंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बहुत कम व्यायाम करता है। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए उसे तय किया कि वह पैदल चलेगा और योग भी करेगा। योग के बाद उसे पैदल चलने के लिए रोज केवल 20 मिनट मिलते थे। उसने यह लक्ष्य बनाया कि वह रोज 20 मिनट की जगह 40 मिनट तक पैदल चलेगा। उसने यह लक्ष्य 2 हफ्ते में हासिल कर लिया। वह अपने मित्र को बता रहा था कि उसने यह कैसे हासिल किया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय किया आपने। हमने इससे क्या सीखा? मुकुंद को यह एहसास हुआ कि व्यायाम करने से ही स्वस्थ रहा जा सकता है, इसलिए उसने खुद के लिए एक लक्ष्य बना लिया और उसे हासिल भी किया। क्या हम देखें कि उसका लक्ष्य कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट, ज्यादा समय तक पैदल चलना, मापा जाने वाला 20 से 40 मिनट, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 2 हफ्ते। क्या हम इस लक्ष्य को देखें?
कि यह कितना स्मार्ट है। 12वीं कक्षा पास करने से पहले मुझे कराटे में पीला बेल्ट हासिल करना है। विशिष्ट और स्पष्ट। कराटे सीखना। मापा जाने वाला। पीला बेल्ट हासिल करना। साध्य। वास्तविक। समयबद्ध। 12वीं कक्षा में पास होने से पहले। क्या आपने कभी सेहत से संबंधित लक्ष्य बनाया है? क्या आप जांच सकते हैं कि वह कितना स्मार्ट है? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। आइए अब आर्थिक लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। मोहिनी को अगले साल की फीस भरने के लिए 1000 रुपए चाहिए। उसने तय किया कि वह गर्मियों की छुट्टियों में एक कपड़ों की दुकान पर आधे दिन के लिए काम करके 2000 रुपए कमाएगी। उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। जब उसकी सहेली कांता ने उसे पूछा कि उसने फीस के 1000 रुपए कैसे भरे, तब उसने कांता को सब बताया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मोहिनी का लक्ष्य क्या था? वह छुट्टियों में कपड़ों की दुकान पर काम करके 1000 रुपए कमाना चाहती थी ताकि अगले साल की फीस भर सके। क्या हम देखें कि उसका लक्ष्य कितना स्मार्ट था? विशिष्ट और स्पष्ट। काम करके अगले साल की फीस भरना। मापा जाने वाला। 1000 रुपए कमाना। साध्य। वास्तविक। समयबद्ध। छुट्टियां खत्म होने से पहले। क्या हम देखें कि यह लक्ष्य कितना स्मार्ट है? मुझे अपने जेब खर्च से पर्याप्त पैसे बचाने हैं ताकि 1 महीने में मैं 2 नई कलम खरीद सकूं। विशिष्ट और स्पष्ट। 2 कलम खरीदने के लिए जेब खर्च से पैसे बचाना। मापा जाने वाला। 2 कलम। साध्य। वास्तविक। समयबद्ध। 1 महीना। क्या आपके ऐसे कोई आर्थिक लक्ष्य हैं? आप जांचिए कि आपका लक्ष्य कितना स्मार्ट है और फिर उसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताइए। अपने आर्थिक लक्ष्य के बारे में अपने मित्र को बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम सामाजिक लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह सामाजिक लक्ष्य कितना स्मार्ट है। मुझे 1 महीने के अंदर अपने आस पड़ोस में 10 पेड़ लगाने हैं। विशिष्ट और स्पष्ट। आस पड़ोस में पेड़ लगाना। मापा जाने वाला। 10 पेड़। साध्य। वास्तविक। समयबद्ध। 1 महीने में। अब हम इस सामाजिक लक्ष्य को स्मार्ट बनाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं ऐसे 3 बच्चों को 3 महीनों में अंग्रेजी की वर्णमाला सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। विशिष्ट और स्पष्ट। अनपढ़ बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला सिखाना। मापा जाने वाला। 3 बच्चे। साध्य। वास्तविक।
समयबद्ध 3 महीनों में। तो हमने देखा कि दोनों लक्ष्य स्मार्ट थे। क्या आपने सक्रिय रूप से कोई समाज सेवा की है, जैसे कि सड़क साफ करना, त्योहार के समय पानी के प्याऊ लगाना इत्यादि? कृपया जांच लें कि आपके लक्ष्य कितने स्मार्ट हैं और उसके बारे में सबको बताएं। धन्यवाद। अगर आपने खुद के लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाए हैं तो वे लक्ष्य जरूर पूरे होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमने अब तक शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक और सामाजिक स्मार्ट लक्ष्य बनाए। अन्य 2 प्रकार के लक्ष्यों के बारे में हम अगले सत्र में बात करेंगे। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? जीवन के पहलू: शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य बनाने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1, क्या यह सेहत से संबंधित लक्ष्य स्मार्ट है? रोज सुबह व्यायाम करके मुझे 2 महीनों में अपनी सेहत में सुधार लाना है। अगर नहीं है तो इसे स्मार्ट बनाएं। प्रश्न 2, क्या यह आर्थिक लक्ष्य स्मार्ट है? मुझे अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर 1 साल के अंदर एक घड़ी खरीदनी है। अगर नहीं तो इसे स्मार्ट बनाएं। प्रश्न 3, आपने एक लक्ष्य बनाया है। मैं जेब खर्च से पैसे बचाकर 2 महीनों में एक किताब खरीदूंगा या खरीदूंगी और वह किताब अपने माता पिता को उनकी शादी की वर्षगांठ पर दूंगा या दूंगी। पर आपकी आदत है कि आप रोज चॉकलेट और नाश्ता खरीद कर खाते हैं। आप क्या करेंगे? जवाब: 1, मैं 1 सप्ताह के लिए अपनी आदत पर काबू कर लूंगा या लूंगी और पैसे बचाऊंगा या बचाऊंगी। 2, मैं तोहफा खरीदने के बारे में सोचना छोड़ दूंगा या दूंगी। 3, मैं अपने माता पिता से पैसे लेकर उन्हें तोहफा दूंगा या दूंगी। अगले सत्र में आने से पहले कृपया यह कार्य पूरा करके लाना। तब तक के लिए अलविदा।
नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि पिछले सत्र में दिया गया गृह कार्य आपने पूरा कर लिया होगा। क्या अब हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1 में दिया हुआ लक्ष्य साध्य, वास्तविक और समयबद्ध है, पर यह विशिष्ट, स्पष्ट और मापा जाने वाला नहीं है। सेहत सुधारने का क्या तात्पर्य है, यह बताना उचित होगा। उदाहरण के लिए 2 किलो वजन कम करना। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2 में दिया हुआ लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट, साध्य, वास्तविक और समयबद्ध है, पर यह मापा नहीं जा सकता। आप कितने रुपए की घड़ी खरीदना चाहते हैं, यह बताना बेहतर होगा, जैसे कि 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए इत्यादि। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 3 के लिए आपने एक लक्ष्य बनाया है। मैं जेब खर्च से पैसे बचाकर 2 महीनों में एक किताब खरीदूंगा या खरीदूंगी, और वह किताब अपने माता पिता को उनकी शादी की वर्षगांठ पर दूंगा या दूंगी। पर आपकी आदत है कि आप रोज चॉकलेट और नाश्ता खरीद कर खाते हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं तोहफा खरीदने के बारे में सोचना छोड़ दूंगा या दूंगी अनुचित है। इससे पता चलता है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए आप छोटा मोटा बलिदान भी नहीं दे सकते। यह जवाब मैं अपने माता पिता से पैसे लेकर उन्हें तोहफा दूंगा या दूंगी भी अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते और आसान तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि यह जवाब मैं 1 सप्ताह के लिए अपनी आदत पर काबू कर लूंगा या लूंगी और पैसे बचाऊंगा या बचाऊंगी उचित है, क्योंकि इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन की बात की गई है। ऐसा करने से संतुष्टि प्राप्त होती है। आपने कौन सा जवाब चुना? जिन विद्यार्थियों ने इन लक्ष्यों के लिए स्मार्ट लक्ष्य सुझाए, उन्हें बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?